हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है AKAD सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने AKAD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो अगर आप प्लेलिस्ट के पोर्शन में आते हैं दोस्तों, काफी चीजों की प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आप आइएगा और एक्सेस कीजिएगा प्लेलिस्ट को। मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और हमारा पढ़ाना ही मेन मोटिव नहीं है, यही नहीं है कि हम आपको टीच करें बस आप सीख लें। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है क्योंकि हम कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉय है। ऐसा है कि हम कंपनी में वर्क करने वाले इंसान है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जीरो से लेके आपको इंडस्ट्री लेवल तक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वहां पे किस तरह से काम होता है, वो सब चीजें, कौन कौन सी टर्म्स ज्यादा यूज होती है, कौन कौन से मेथड ज्यादा यूज होते हैं, वो सब चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से सीखना है, जो हम चीजें बता रहे हैं उनको अच्छे से फोकस में देखना है। तो हम देखते हैं हमने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था, उसके बाद हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने फोर लूप के बारे में देखा। अब फोर लूप के बारे में हमने देख लिया। अब क्या हमारे पास एक फोर लूप ही है? दोस्तों, ये कहना गलत है। हमारे पास और भी लूप है, जो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हमारे पास एक व्हाइल लूप है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फोर लूप को। अभी के लिए मैं व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगा। देखो, मेरे को यही काम कराना है किसी और तरीके से। तो उसे हम कैसे कराएंगे? उसे हम कराएंगे व्हाइल लूप की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि मैंने व्हाइल लिखा, इसके आगे ये इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। व्हाइल मेरे को इसमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। जैसे i इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा। ठीक है, देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा कंडीशन ट्रू पे चलती है। हमेशा कंडीशन ट्रू पे चलती है। इफ की भी ट्रू पे चलती थी, इफ एल्स की भी ट्रू पे चलती थी, स्विच की भी वहां पे जो मैच होती थी, चलो स्विच की तो जो मैच होती थी वो चलती थी, बट यहाँ पे व्हाइल की या फोर की या फिर आने वाले जितने भी होंगे लोग, उन सबकी ट्रू पे चलती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने i लेस देन 10, देखो मैंने i लेस देन 10 कर दिया। अब मैं कंसोल अगर कुछ कराना चाह रहा हूँ, देखो मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया, कंसोल डॉट लॉग मैंने कराया और यहाँ पे मैंने i को प्रिंट कराया। तो दोस्तों देखना, आपका जो वर्क है वो सेम होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, i प्लस प्लस, देखो अभी क्या हो रहा है, मेरा ब्राउजर ध्यान से देखो, अभी क्या हो रहा है, ये वाला मेरा ब्राउजर देखो, यहाँ पे कर्सर घूमे जा रहा है गोल गोल। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या हुआ, मेरा जो ब्राउजर है वो स्टक हो गया है। वो एक तरह का बोल सकते हैं ना कि हैंग हो जाना, वो वाला केस आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि मैंने कंडीशन चेक तो कर दी, बट मैंने कंडीशन अप्लाई नहीं करी अभी। मतलब इसकी बेस कंडीशन नहीं दी है, इसके अंदर इसे रोका तो है नहीं। मैं अप्लाई गलत बोल गया, मैंने इसको रोकने के लिए तो कुछ नहीं बोला। ये एक तरह का इटरेटिव लूप है। ये एक ऐसी कंडीशन में फंस चुका है इस टाइम पे कि ये बाहर आ ही नहीं पा रहा, ये अंदर ही चलता जा रहा है। इसने इसको क्या कर दिया है, इटरेट कर दिया पूरी तरह से। जो एक सर्कल में फंस जाते हैं ना, भूल भुलैया वाला सीन, वो वाला सीन है। तो मेरे को क्या देना होगा, i प्लस प्लस। मैंने i प्लस प्लस दे दिया। अब जब मैं i प्लस प्लस करूंगा तो अभी के लिए या i प्लस प्लस कर रहा हूँ, देखो i की वैल्यू 0 है, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी, और i जब तक की लेस देन हो 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे एक बार। अभी भी देखो कर्सर घूमता ही जा रहा है, और कर्सर घूमता जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम हमारा काफी देर से घूम रहा है, तो हैंग होने की सिचुएशन में है। तो अभी हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, एंड क्लोज करके इसको हम दोबारा यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो आप इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से, एंड उसके बाद मैं इसको इस तरह सेट कर देता हूँ। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल ओपन करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो देखो सेम 0 से लेके कहाँ तक आ गया, 9 तक आ गया। 9 तक क्यों आया? क्योंकि हमने इक्वल नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, हमें इक्वल लगाना था, हमारा अब 10 तक आ गया। आपने एक सिचुएशन देखी जो मैं आपको बाद में बताने वाला था, अगर आपको मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सामने आ गई। वो ये कि अगर हम इसके अंदर कंडीशन नहीं देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसका एक्शन नहीं बताएंगे, तो एक ये ऐसे इन्फिनिटिव लूप में फंसने वाला है जहां पे ये चलता ही रहेगा और हमारे सिस्टम को हैंग कर देगा। अब दोस्तों, आपको एक छोटा सा मैं डेमो देता हूँ। देखो, थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि हमारा सिस्टम करप्ट कब होता है। हम बोलते हैं कि यार हमारे सिस्टम में एक वायरस आया और उसने सिस्टम को करप्ट कर दिया। एक छोटा, मतलब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस हो सकते हैं, बट आपकी विंडो उड़ा दी उसने, है ना, आपका सिस्टम SSD में प्रॉब्लम हो गई, या काफी सारी चीजें होती है। तो देखो, एक टाइप का मैं आपको वायरस बताता हूँ, ऐसे लूप से भी वायरस बन जाता है। मान लो मैं यहाँ पे लूप को इन्फिनिटिव चला दूं, ऐसे इस लूप को इन्फिनिटिव चला दूं और इसके अंदर मैं 10 URL पास कर दूं,
लाइक मैंने 10 यूआरएल पास कर दिए और उन यूआरएल को ओपन कराता रहूं, मैं क्लिक करा के ओपन कराता हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू। समझ रहे हो कि क्रोम ओपन हो, फेसबुक ओपन हो, एक्स ओपन हो, गूगल ओपन हो, भाई बहुत सारी चीजें 10 यूआरएल मैंने पास कर दिए और वो इन्फिनिटी रेगुलरली ओपन हो रहे हैं। तो सोचो आपके जो आपका सीपीयू उस पर कितना लोड पड़ेगा, और इन्फिनिटिव चल गया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सीपीयू बैठ जाएगा, पूरी तरह से सिस्टम आपका बैठ जाएगा। तो ऐसा करना मत भाई, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा भी लोग करते हैं। ऐसे 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 भी वायरस होते हैं, हमें लगता है बहुत बड़ा वायरस है बट ये छोटा सा वायरस होता है, देखो सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो आपने देखा ये चीजें इस तरह से होती है। इसके अंदर भी काफी चीजें कर सकते हो। क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों इसके अंदर अब लूप, फोर लूप में और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है। तो देखो ध्यान से देखो, फोर लूप और वाइल लूप के अंदर डिफरेंस क्या होता है। फोर लूप ज्यादातर इजी टू यूज है, इसे आप ज्यादातर यूज करोगे, वाइल लूप को आप कम यूज करोगे। बट ऐसा नहीं है वाइल लूप यूजफुल नहीं है, वाइल लूप भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन्फिनिटिव के केस में वाइल लूप बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पे आप ट्रू लिख दो, यहाँ पे ट्रू लिख दो तो ऑलवेज ट्रू ही होता रहेगा, ज्यादा लाइन लिखने की नीड नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। इसमें फिर भी 3 लाइनें लिखनी होती है। तो देखो सबका अपना अलग अलग वे है। देखो ये मोस्टली यूज है, और ये कौन सा है, ये एंट्री कंट्रोल है। एंट्री कंट्रोल का मतलब समझ रहे हो कि स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करेगा। अब मान लो यही कंडीशन 11 हो जाए तो क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, एक बार भी सेम एज चलेगा। तो ये भी नहीं, एक तरह से कहा जाता है कि एंट्री कंट्रोल स्टार्टिंग में ही ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये है वाइल लूप का स्ट्रक्चर, ये है वाइल लूप, सेम काम करता है। तो दोस्तों वाइल लूप आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डू वाइल लूप के बारे में देखेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यू के बारे में, ब्रेक के बारे में, एंड उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लिंक दूंगा एक्सरसाइज के जहां से आप देख सकते हो। बट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।